A very good morning to class 6 students. Today we are going to start exercise 1.3 of chapter 1, that is knowing our numbers. Before starting this exercise, I want to tell you about the estimation. Okay, what do you understand by estimation? The estimation of a number is a reasonable guess of the actual value. Estimation means approximating a quantity to the accuracy required. This is done by rounding off the numbers involved and getting a quick and rough answer. ओके सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एस्टिमेशन? एस्टिमेशन एक ऐसा गेस होता है आपका, एक ऐसा अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी होती है किसी चीज़ की व्हेन यू कांट टेल एनी एग्जैक्ट फिगर. जब आप कोई एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बता सकते तो आप अप्रॉक्सीमेटली उसका कुछ अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी बताते हैं. दैट इज़ कॉल्ड एस्टिमेशन. ओके, इट इज़ नॉट द एग्जैक्ट क्वांटिटी. एक्यूरेसी नहीं होती इसमें, एक्यूरेट नहीं होता, बट आपको एक क्विक एंड रफ रिजल्ट मिल जाता है. ठीक है. सो सपोज इफ़ आई आस्क यू हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन योर फैमिली, सो यू विल टेल मी दैट I have 5 members, 6 members. You can tell me the exact members. But if I ask you how many members, how many people are in your locality, so what you will tell me? You will tell me an approximate amount. You will tell me around 50 ma'am, around 100, around 150. That is called estimation. Now, to understand estimation better, we will learn how to rounding off the numbers. Okay, let's start. To understand how to round off the number, I have an example. Suppose there are 38 students in a class. Okay, so if I ask you that how many students are approximately in this class, so what would be your answer? You will tell me that it is around 40. Now we will understand this through a number line. As you can see that here is a number line and we have the numbers between 30 to 40 and you can see the number 38 is closer to 40. अब आप इस नंबर लाइन में easily देख सकते हैं कि 38 किसके ज़्यादा क्लोज है, 40 के ज़्यादा क्लोज है. तो अब जब मैं आपसे पूछूंगी अप्रॉक्सीमेट कितने हैं, तो यू विल टेल मी द 40 स्टूडेंट, बिकॉज 38 30 से काफ़ी दूर है, इट इज़ क्लोजर टू 40, 40 के ज़्यादा पास है. सो अप्रॉक्सीमेटली आप कितने स्टूडेंट्स बताएंगे? यू विल टेल मी दैट देयर वुड बी 40 students and in a class. So 38 is closer to 40. Now next example is, now what if there are 33 students in a class? So in this number line you can see 33 is closer to 30. So you will tell that there are around 30 students. Okay, so 33 को अगर आपको राउंड अप करना होगा तो आप उसको राउंड ऑफ करेंगे 30 में. Now what about 35? As you can see 35 is equidistant from 30 and 40 also. दोनों से बिल्कुल बीच में है 35, दोनों से equidistant है. तो 35 के केस में हम क्या करते हैं? If you have number 35 then you will also go for 40. Okay, so when you have 33 तो आप राउंड करेंगे 30 को, क्योंकि ये 30 के ज़्यादा क्लोज है, इसे हम कहते हैं राउंडिंग डाउन. ओके, सो यहाँ पे आप टेंस के प्लेस पे कोई भी चेंज नहीं करेंगे. इन टेंस के प्लेस पे आपका 3 ही रहेगा और वंस का प्लेस वुड बिकम 0. तो दिस इज कॉल्ड नियरेस्ट 10. नाउ इफ यू टॉक अबाउट 38, सो यू नो 38 इज क्लोजर टू 40. तो जब आप कुछ नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करेंगे तो 38 वुड बिकम 40. आपका 38 क्या बन जाएगा? 40 बन जाएगा. वंस प्लेस पे 0 और 3 को आप 1 ऐड कर देंगे एंड 3 वुड बी 4. सो 38 राउंड ऑफ हो गया नियरेस्ट 10 के 40. नाउ हियर इज़ वन मोर एग्जाम्पल. Now if I see this number 1765 1765 और इसको हमें नियरेस्ट 10 के राउंड ऑफ करना है. सो यू नो 1765 आपका 1 2 3 4 एंड नीचे 6 7 8 9 दोनों से इक्विडिस्टेंट पे है. तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर 5 होता है तो भी आप इसको क्या करेंगे?
आप इसको नेक्स्ट उसमें कन्वर्ट करेंगे. एज वंस प्लेस हैड 5 वी चेंज टेंस प्लेस टू नेक्स्ट काउंट. और 6 का क्या बन जाएगा 7 एंड वंस की डिजिट हो जाएगी 0. तो इट विल बी राउंडेड अप टू 1770. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट राउंडिंग टू नियरेस्ट 100. अगर आपको नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करना है तो आप क्या करेंगे, आप 100 के प्लेस को देखेंगे दैट इज़ 7 और उसके नेक्स्ट प्लेस को देखेंगे जो टेंस प्लेस पे दैट इज़ 3. सो एज़ यू नो 3 इज़ लेस देन 5 और 9 को जाने के लिए उसको बहुत टाइम लगेगा. तो 7 इसमें बिल्कुल चेंज नहीं होगा क्योंकि 7 का नेक्स्ट प्लेस क्या है 3 है. सो जब आप इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे नियरेस्ट 100, सो द आंसर वुड बी 1700 एज टेंस प्लेस इज लेस देन 5 क्योंकि टेंस के प्लेस पे आपका 5 से लेस क्या था 3. तो 100 प्लेस इज नॉट चेंज. तो 100 प्लेस में आपका कोई भी चेंज नहीं होगा. तो लास्ट के आपके टेंस और वंस डिजिट क्या बन जाएंगे 0 बन जाएंगे. तो इट इज़ राउंडेड टू 1700. सो दिस वे वी राउंड ऑफ एनी नंबर टू नियरेस्ट 100. तो अगर आपको नियरेस्ट 100 करना होगा यू विल लुक एट द डिजिट एट 100 प्लेस और फिर उसके नेक्स्ट वाली डिजिट यानी टेंस प्लेस की डिजिट को देखते हैं. नाउ let us understand through one more example. Here you can see we have 1765. इसको भी राउंड ऑफ करना है आपको नियरेस्ट 100. नाउ 7 आप देखेंगे, अब 7 की नेक्स्ट डिजिट जो 10 प्लेस पे है दैट इज 6. इट इज़ मोर देन 5. बिकॉज इट इज़ मोर देन 5 तो आप क्या करेंगे, वी इंक्रीज इट इफ़ इट्स राइट प्लेस है 5 और मोर देन दैट. तो अगर 5 से ज़्यादा होती है क्वांटिटी तो आप इंक्रीज कर देते हैं. तो राउंडिंग टू नियरेस्ट 100 वुड बी 1800. तो क्योंकि बगल में 7 के साथ जो था 6 दैट इज़ ग्रेटर देन 5 तो नंबर 7 आपका चेंज हो जाएगा 8 में. सो 1765 इसका नियरेस्ट 100 राउंडिंग ऑफ नंबर वुड बी 1800. Now we will talk about the nearest 1000 number. Now here you can see we have 2376. Now 1000 के place पे you are having 2 and जो next उसकी place है 100 का place that is 3. If its right place is smaller than 5 we don't increase it. अब क्योंकि आपका right place पे smaller than 5 है तो आप इसको increase नहीं करेंगे. This position is very important as we are rounding till it left position. So rounding to nearest 1000 would be 2000 only क्योंकि आपका 2376 था एंड 2 की नेक्स्ट जो नंबर 3 है वो लेस देन 5 है. तो इसमें आपके 1000 के प्लेस में कोई चेंज नहीं होगा. आंसर विल बी 2000. नाउ वी विल टॉक अबाउट वन मोर एग्जाम्पल दैट इज 37,821. अब इसको जब आप राउंड ऑफ करते हैं तो आप देखेंगे कि 37,821 में 1000 के प्लेस पे यू आर हैविंग 7 एंड उसके जस्ट नेक्स्ट प्लेस पे यू आर हैविंग 8. तो 8 क्या है 8 इज ग्रेटर देन 5 तो इट वुड बी 38,000. तो 7 का प्लेस आप 1 से इंक्रीज कर देंगे एंड आंसर वुड बी 38,000. So now you have understood about how to round off the number nearest 10, nearest 100 and nearest 1000. आपको जिस भी नंबर के अराउंड राउंड ऑफ करना है आप उस डिजिट के नेक्स्ट डिजिट को देखेंगे. इफ़ द डिजिट टू द राइट इज़ गिवन प्लेस इज 5 और मोर देन 5, अगर 5 है या 5 से ज़्यादा है 5, 6, 7, 8, 9 तो आपका पहले वाला जो डिजिट होगा 1 टू डिजिट तो आप उसमें ऐड कर देंगे 1. You will add 1 to the digit in the given place and if it is less than 5 it means 1, 2, 3, 4 so leave the digit as it is. तो आप उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे. Now let's start exercise 1.3. Now we have the very first question. Estimate each of the following using general rule and the four options are given. I mean 4 questions are given. A part is 730 plus 998. B part is 796 minus 314. C part is 12,904 and 2,888. Then D part is 28,292 minus 2,149. Now what do you understand by general rule? In general rule आपको क्या करना है, दोनों नंबर्स में से जो आपका लेस डिजिट वाला नंबर होगा, छोटा नंबर होगा, उसके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो उसका फर्स्ट नंबर वाला प्लेस वैल्यू उसका नियरेस्ट 1000 या 100 आप निकालेंगे. एज यू कैन सी इन ए एंड बी पार्ट यू हैव 3 डिजिट नंबर तो इसमें आप नियरेस्ट 100 फाइंड आउट करके सॉल्व करेंगे एंड इन सी एंड डी पार्ट यू आर हैविंग 5 एंड 4 डिजिट नंबर. सो आप छोटे के लिए जाएंगे 4 डिजिट के लिए तो 1000 प्लेस आप निकाल के इसमें नियरेस्ट 1000 आप फाइंड आउट करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग ए पार्ट.
Okay, the first part is 730 plus 998. Now we will round off to hundreds. 730 is round off nearest 700. As you know 7 के आपका नेक्स्ट डिजिट 3 है विच इज़ लेस देन 5. तो 7 में कोई चेंज नहीं होगा, लास्ट के 2 डिजिट 0 बन जाएंगे. सो 730 इज राउंड ऑफ टू 700. नाउ 998. So 998 is round off to 1000. As you know 9 की next digit 9 है which is greater than 5. So 9 में आप 1 को add कर देंगे, 9 का next number क्या होगा 10. So it will become 1000. So estimate sum of these numbers 730 plus 998 would be equal to 700 plus 1000. और इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे एंड बाय एडिंग 700 प्लस 1000 यू विल गेट 1700 आंसर. नाउ नेक्स्ट इज बी पार्ट. In B part we are having 796 minus 340. Now we will round off these number to nearest 100. As you know there are 3 digits in given numbers, so we round off to the numbers to nearest 100. Now the first is 796 is round off to, as you know आपके 100 के प्लेस पे 7 है एंड द नेक्स्ट डिजिट 9 विच इज़ ग्रेटर देन 5. तो 7 का क्या बन जाएगा 8. सो राउंड ऑफ नंबर वुड बी 800 एंड यूनिट टेंस के प्लेस पे 0 हो जाएगा. नाउ 314 इज राउंड ऑफ टू 300 बिकॉज 3 के बगल में 1 है. तो नेक्स्ट इज 1 विच इज़ लेस देन 5. सो इट वुड बिकम 300. नाउ द एस्टिमेट डिफरेंस बिटवीन 796 एंड 314 वुड बी इक्वल टू 800 minus 300 एंड जब आप इसको माइनस करेंगे यू विल गेट द आंसर दैट इज इक्वल टू 500. सो 800 minus 300 would be equal to 500. Now the next is C part. 12904 plus 288. राउंड ऑफ द नंबर टू नियरेस्ट 1000. आपको मैंने पहले भी बताया था 5 डिजिट एंड 4 डिजिट नंबर है, सो 1000 प्लेस तक जा रहा है. सो वी विल राउंड ऑफ द नंबर्स नियरेस्ट 1000. नाउ 12904 इज राउंड्स ऑफ, एज यू नो 1000 प्लेस पे यू आर हैविंग 2 एंड नेक्स्ट नंबर इज 9 विच इज़ ग्रेटर देन 5. तो 2 का बन जाएगा 3 एंड नेक्स्ट डिजिट्स आपके 0 0. सो आंसर वुड बी 13,000. नाउ 2880 इज राउंड ऑफ टू 3000 बिकॉज 2 के नेक्स्ट डिजिट क्या है आपके पास 8 है विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 5. सो 2 का नेक्स्ट इज 3. So number would be 3000. Now the estimate sum of these two numbers would be equal to 13,000 plus 3000 and which is equal to 16,000. आप दोनों को ऐड कर लेंगे एंड यू विल गेट द आंसर विच इज इक्वल टू 16,000. Now we have the second question and that is give a rough estimate by rounding off to nearest hundreds and also a closer estimate by rounding off to nearest tens. Now in this question आपको rounding off nearest 100 एक बार करना होगा और एक बारी rounding off to nearest tens आपको दोनों करने होंगे because it is given. अब आपको जनरल रूल फॉलो नहीं करना है, आपको एक बारी nearest 100 निकालेंगे given numbers के, एक बारी nearest 10. Let's start doing this. Now the very first part is A part and that is 439 plus 334 plus 4,317. Now we will rounding the number. First we will round the number of nearest 100 बिकॉज उन्होंने हमें नियरेस्ट 100 एंड नियरेस्ट 10 दोनों से करने के लिए कहा है. सो राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 द नंबर वुड बी 439 वुड बिकम 400 बिकॉज 4 की नेक्स्ट डिजिट 3 है तो कोई चेंज नहीं आएगा, 400 हो जाएगा. 334 वुड बिकम 300 बिकॉज 3 के नेक्स्ट डिजिट आपकी 3 है, देयर वुड बी नो चेंज एंड 4,317 वुड बिकम 4,300. एज यू नो देयर इज नेक्स्ट डिजिट इज़ 1 विच इज़ लेस देन 5. सो इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा, आपके नंबर्स आएंगे 400 प्लस 300 प्लस 4,300 एंड आफ्टर एडिंग दीज you will get the answer. So you will add these and you will get the answer that is equal to 5,000. Now we will round off the number to nearest tens. As you know पहले आपको nearest 100 करना था, उसके बाद
टेंस करना था. नाउ वी विल सी द टेंस प्लेस और उसकी नेक्स्ट डिजिट को देखेंगे वेदर इट इज़ लेस देन 5 और more than 5 or equal to 5. So 439 it would become 440 क्योंकि 3 के बगल वाला 9 है. 334 will become 330 and 4317 will become 4320 because 17 है तो 7 आपका more than 5 हो गया तो चेंज हो जाएगा, it will become 20. So after adding 440 plus 330 plus 4320 इन सबको ऐड करने के बाद you will get the answer and the answer is equal to 5090. Now the B part, in the B part, 10,000, one second, yes, so here we have 1,08,734 minus 47,599. So first what we have to do, first we will round off the number to nearest 100. So for the first digit at 100 place you can see 7 is there and next digit is 3. 108734, 7 is at 100 place and next is 3, so there would be no change. So your answer will be 1,08,700. Okay. सो आपके 7 इज़ एट 100 प्लेस और नेक्स्ट डिजिट आपकी 3 है विच इज़ लेस देन 5. तो 7 में कोई चेंज नहीं होगा, बाकी नंबर जीरो हो जाएंगे. 108700 माइनस 47 नेक्स्ट वाले में देखिए आप 5 के नेक्स्ट जो प्लेस है दैट इज़ 9 विच इज़ ग्रेटर देन 5. तो 5 से क्या हो जाएगा वो 6 हो जाएगा. सो 599 वुड बिकम 600. सो आंसर विल बी 47,600. नाउ यू विल सब्ट्रैक्ट 47,600 फ्रॉम 1,08,700 and you will get the answer and that is equal to 61,100. Now we will round off the number to nearest 10. Now we have the number 1,08,734 and 47,599. Now as you can see in the first number we have 34. nearest 10 के लिए आप tens की place देखेंगे that is 3 and next is 4. So there would be no change, it will become 1,08,730 and next वाले में you have 99. So 9 आपका tens के place पे और next आपका 9 है that is more than 5 तो आप change कर लेंगे and it will become 10 और जब वो 10 बनेगा तो आपका 59 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा. So this is 47,600. Now you will subtract 47,600 from 1,08,730 and you will get the answer that is equal to 61,130. Okay class 6, hope you have understood this much. Now D part of question number 1 and C and D part of question number 2. These 3 sums would be a homework. Do this all work in your notebook. Okay, thank you.